ये साइकिल चल रही है, ये साइकिल चल रही है, अनादि से यही साइकिल कारण कार्य व्यवस्था रूप इस संसार में, इस ब्रह्मांड में चल रही है। और जो इस कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझ पाता वो कभी जीवन में अपने खुश हो, सुखी भी नहीं हो सकता। खुश तो हो जाए दिखाने के लिए। माँ कभी समझो तो, जैसे मायके से आने वाले, बुरी नहीं मानना, क्षमा कर लेना, पर मायके से आने वाले बेटे के मामा के लिए, किसी महात्मा के लिए जैसे उत्साह आनंद के साथ भरकर आप भोजन बनाते हो, ऐसे प्रत्येक घर के सदस्य को एक सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र मानकर भोजन कराओगे तो क्या कर्मों की निर्जरा नहीं होगी? होगी। ज्ञानियों ध्यान रखना, एक पत्थर के मिथ्या दृष्टि आकृति भगवान का धारण कर लेता है तो रविंद्र भाई उसे भगवान मानकर नमस्कार करके तुम उस मिथ्या दृष्टि एकेंद्रीय जीव पाषाण खंड को भी कर्मों की निर्जरा का साधन बना लेते हो। कौन है भगवान? निश्चय ऐसे देखे जाए तो माँ वो उपचार से हम भगवान पारसनाथ अजितनाथ कह रहे हैं वे पत्थर के हैं, पर पत्थर के भगवान नहीं देखते हम वहां। होने पर भी हम कुछ अलग देखते हैं, होने पर भी कुछ अलग देखते हैं। पत्थर के भगवान मान के बैठ जाओगे ना तो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। पर पत्थर के भगवान एक इंद्रिय कितना गुणस्थान? पहला ही गुणस्थान। पर पहले गुणस्थान वर्ती उस जीव को भी भगवान मान के ज्ञानियों पूछते हो, तुम्हारी श्रद्धा उसके सामने झुकती है, तुम्हारा माथा झुकता है, असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। हमारा उद्देश्य, हमारा कारण बदला था, हमने कुछ कार्य अलग देखा था, कर्मों की निर्जरा हो गई, कर्मों की निर्जरा हो गई, कर्मों की निर्जरा हो गई। एक एक ये जो कुछ भी परपंच चल रहा है, जीवन जीने का तरीका हो, मरने की कला हो, या यहाँ तत्व ज्ञान समझने की कला क्यों ना हो, मात्र उद्देश्य हमारा कर्मों की निर्जरा करते हुए उस मुक्ति को प्राप्त करने की होनी चाहिए। कितनी है, कितनी 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 हमारी कैसी इच्छा, कैसे विचार और कैसे दृष्टिकोण है, हम अपने लिए समझे, अपने लिए समझे। ये निश्चय का ज्ञान, ये निश्चय का ज्ञान, ये अभेद का ज्ञान, ये अध्यात्म का ज्ञान ज्ञानियों अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के लिए होता है। जब दूसरे के साथ जीना पड़ता है तब भेद के साथ, व्यवहार के साथ ही जीना पड़ता है। माँ जो प्रेम, जो उत्साह, जो आनंद किसी विशेष अतिथि के आने पर आपने भोजन बनाने में रखा था, वही उत्साह, वही आनंद अगर प्रतिदिन घर में भोजन बनाते समय करते तो घर में लड़ाई होती क्यों? जो प्रेम, जो दुलार तुम बाहर से आए हुए कुछ मिनटों के लोगों के लिए, अतिथियों के लिए, भक्तों के लिए देते हो ज्ञानी, वही समय, वही प्रेम, वही दुलार घर के सदस्यों के लिए दिया होता तो क्यों बेटा बहू घर से जाना चाहते हैं? क्यों माँ बाप को कहीं अनाथ आश्रम में, कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बज रही है, दोनों हाथ से ताली बज रही, दोनों हाथ से ताली बज रही है। थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो समझो। और मैं तो कहता हूं आप बुजुर्ग हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, अनुभवी हो। जब आप अनुभवी हो तो अपने अनुभव का सही स्थान पे प्रयोग करो ना। क्या घर के सभी सदस्यों को प्रेम दे नहीं सकते? क्या वैसा ही जो जैसा कुछ विशेष समय पे हम भोजन बनाते हैं, विशेष समय पर हम सब्जी फल लेके आते हैं, उन्हीं भावों से मुकेश जी एक दिन ले आए, ले बेटा आज विशेष करके तेरी पसंद का मैं ये फल ले आया हूँ, खा ले। इतना बोलेंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे, पर ऐसा बोलते? बोलो ना, समय हो रहा है सबकी लंबी। हाँ कह तो सही रहे महाराज, पर कह नहीं रहे हैं। ऐसा जीना पड़ेगा, ऐसा ही जीना पड़ेगा मैं भाई, तभी तभी मेरा जीवन जीना बन सकता है, तभी संभव है। ये मात्र कहने की बातें नहीं है, और मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कभी माँ एक दिन इन बातों को प्रैक्टिकल करके जीवन में देख लेना,
रोज कुछ ना कुछ, इसीलिए मैं जीवन के बारे में समझाता हूं कि एक भी इसमें से कुछ कदम आप घर में उठाकर एक चीज भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा। बाहर स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आते हैं तो तुरंत बड़कुल जी उसे क्रियान्वित करना चाहिए, पक्का है। पंचम काल है, भाव बहुत अल्प समय में, घंटों नहीं मिनटों भी आए तो बहुत बड़ी बात है, सेकंड में आके चले जाते हैं। जब माँ अच्छे भाव आ जाए तुरंत अच्छा काम कर लो, जब हमें महसूस हो जाए मैं गलत हूं तुरंत सॉरी बोल दो, खत्म। दूसरा मिनट, दूसरा दिन, दूसरा समय तुम्हारे लिए अच्छा शुरू हो जाएगा। पर हम सोचते हैं समय आने दो, देखता हूं, विचार करता हूं, तब तक वो भाव बदल जाते हैं। भाव क्या, जिंदगी बदल जाती है, आदमी बदल जाता है। भावों का क्या खेल, मिनटों में आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, यहां से ऊपर नीचे चला जाता है, पर्याय बदल जाती है। भावों की तो पर्याय अपनी जगह पे है, मनुष्य पर्याय भी मिनटों में बदल जाती है। आजकल तो पंचम काल में कोई भरोसा ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। पहले तो 60, 70, 80, 90, 100 कुछ तो गणित था। आजकल 15-20 साल में भी हंसते खेलते हुए भी लुढ़क जाते हैं। जानते तो हम सब हैं, पर जियो ना, फिर जियो ना, फिर जियो ना, वो जियो नहीं तो ले आए अमन कहते महाराज जियो, वो जियो नहीं। इस पर्याय को जी के देख लो, ये पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय, बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है। इंसानों इंसानों इंसानों, आप सभी शायद इंसान हो, आपको पता, मैं तो इंसान कह रहा हूँ। शायद आप इंसान हो, सो कॉल्ड तो हो ही, तथाकथित तो हो ही हो, कम से कम बन इंसान बने हो, श्रावक बने हो। एक बार उस पर्याय का, उस स्थान का, उसका आनंद लेके देख लो। पहुंचना मुझे अपने आप तक है, पहुंचना मुझे अपने आप तक है। अल्टीमेटली पेट हमें अपना ही भरना है, अपना ही भरना है। पर अपना पेट भरने के पहले अगर घर परिवार के सभी का पेट नहीं भरोगे तो ध्यान रखना अपना पेट भी भर पाओगे। माँ, आपके लिए तो 2 ही रोटी चाहिए थी, पर फिर भी सबका पेट भरे बिना अपना पेट नहीं भरा जाता। पहले सबकी और फिर अपनी देखनी पड़ती है, ये व्यवहार है। पहले व्यवहार देखकर, भेद को देखकर अभेद तक पहुंचना, यही कारण कार्य व्यवस्था है, यही कारण कार्य व्यवस्था है। कारण को समझे बिना कार्य की सिद्धि नहीं है, और कारण को पकड़े भी रहो तो भी कार्य की सिद्धि नहीं है। बहुत सारे लोग कारण को ही पकड़े बैठे, नहीं ऐसा कारण हुआ, ये कारण हुआ, ये कारण हुआ। अरे अब कारण से आगे भी तो बढ़ो, आगे भी तो बढ़ो, आगे बढ़े बिना काम नहीं होगा। आज कारण कार्य व्यवस्था 2 श्लोकों के माध्यम से आचार्य देवसेन स्वामी यहाँ समझा रहे। मैं कोई मन की बात नहीं करता, जो यहाँ लिखा है, इसलिए श्लोक भी आपके सामने, ग्रंथ भी है और बोर्ड पे भी लिखे हैं कि एक शब्द भी इधर का उधर नहीं है। जो लिखा है वही समझना है, और जो लिखा है वही लिखने का प्रयास करोगे समझ के। पक्का मानना, बहुत सारा जीवन में, और जीवन में नहीं, घर परिवार में भी बदलाव आप लोग नहीं चाहते क्या? माँ बोलो ना, घर परिवार में बदलाव नहीं चाहते? बोलो ना जोर से, नहीं चाहते? फिर महाराज आप बदल जाओ हम बदल जाएंगे, ऐसा? बदलने की शुरुआत मुझे अपने आप से करनी है। पहुंचना भी मुझे है, शुरुआत भी मुझे ही करनी है, मंजिल भी मुझे प्राप्त करना है, सब कुछ मुझे ही करना है। इसलिए उस अभेद में, निश्चय में पहुंचना है। पर करने के लिए सबको समझे बिना, सबके लिए किए बिना हम अपने लिए निर्णयात्मक प्राप्त नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना मुकेश भाई। ये अध्यात्म मैं कितना ही बड़ा साधक क्यों ना बनूं, मेरे सामायिक, मेरे ध्यान, मेरे स्वयं का विषय है। पर जब मैं संघ में रहता हूं तो संघ के एक एक सदस्य के बारे में पूछताछ करना, अच्छा बुरा सबको साथ लेके चलना, यही कर्तव्य होता है। आप जो चाहे कह लेना सतीश भाई कि महाराज आपको क्या करना है,
हम जो चाहे कर ले, नहीं। आप अगर मैं श्रावक को अपना संघ का सदस्य, क्योंकि चतुर्विध संघ होता है, श्रावक श्राविका होते हैं ना, होते हैं ना। फिर घर के बुजुर्ग ही, घर के ही लोग ध्यान नहीं रखे, भाई हम अध्यात्म हैं, नहीं। प्रैक्टिकल भी समझना चाहिए। फिर उपदेश सुनना और सुनाना ही क्यों? अगर मैं ये निर्णय करके बैठ जाऊं किसी को सुनना ही नहीं, किसी को मतलब नहीं, फालतू का सुनाना है, ना मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, ना आप कभी उसे ग्रहण कर पाओगे। फॉर्मेलिटी अब बनानी है, बना लो, फेंक दो, खा लो, रखा है डिब्बे में रोटी, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। ये प्रैक्टिकल पॉइंट और ये व्यवहारिक पॉइंट, ये भेद समझे बिना अभेद तक पहुंचना कतई संभव नहीं है। ये जो भी चार आराधनाएं कही है, कल चार गाथाओं के द्वारा उस आत्मा को ही आराधना, आत्मा को ही आराधक, आत्मा को ही आराध्य सब कुछ बताया। फिर इतना प्रपंच क्यों? ये प्रपंच यहां तक पहुंचने के लिए है, ये प्रपंच यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, निश्चय तक, अभेद तक पहुंचने के लिए, अध्यात्म तक पहुंचने के लिए व्यवहार का भी बोध होना आवश्यक है। तू तेरा चाह ले, तू तेरा कर ले, ऐसा कभी काम नहीं होता, नहीं होता। पेट अपना भरना था, आप अपनी 2 रोटी बना के खा लेते, क्यों सबके लिए सामग्री लेके आते हो? 2 फल खा लेते बाजार में। आजकल तो जहां चाहे बैठे वहां फोन कर लो, रेडी भोजन। कुछ दिनों बाद तो वो AI चल रहा है ना, वो तुम्हारा पचा के भी दे देगा, पचाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उससे कह दो कि पचा दो, तो वो पचाने वाली भी मशीन मिल जाएगी, कुछ करना ही नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पढ़ते हैं 2 श्लोक, नहीं तो समय हो जाएगा। 2 श्लोक 12 और 13 नंबर के श्लोक को पढ़ना है, मेरे पीछे आप पढ़ लेना। पज्जण येण भणिया चौविहाराहणा हुजा सुते साधुन कारण भूदा निश्चय दो चौकस। और एक श्लोक पढ़ते, फिर दोनों एक साथ पढ़ना। कारण कज्ज विभागम मुनियूण काल पहुदिय दिए लहियूण तहा खवो आराहौ ज भवम मोई। माँ यही कला है, सबको साथ लेके चलना। क्या कह रहे हैं? पजणेन भणिया चौविहाराहणा हुजा सुते सा पुणु कारण भूदा निचण दो चौकस। ये जितनी भी 4 आराधना कही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चारों प्रकार की जो आराधना है, ये विश्वास मानो, निर्णय करो, ये निश्चय की 4 आराधनाओं को प्राप्त करने के लिए कारण है। प्राप्त हमें अभेद आत्मा की उस 4 आराधना को ही करना है। आत्मा से आत्मा में, आत्मा के लिए श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, ये सब कुछ निश्चय आराधना है। पर निश्चय परमागम में लिखी हुई ये आराधनाएं जो भेद नयों से यानी व्यवहार से 4 प्रकार की कही है, वो 4 व्यवहार की आराधना समझे बिना, प्राप्त किए बिना अभेद तक, निश्चय तक पहुंचना कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी क्या, संभव ही नहीं है। बिना सीढ़ी चढ़े मंजिल पर, ये मत कह देना लिफ्ट से हम चले जाएंगे, पर लिफ्ट से भी जाने के लिए कुछ समय पासान एक करते हुए जाना पड़ता है। शीघ्र गति से पहुंच रहे हैं इसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर पहुंचना तो क्रम से ही पड़ता है, क्रम से ही पड़ता है। इसलिए निश्चय से कितनी ही आराधना आत्मा 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 करके कोई अध्यात्म आदि चिल्लाए, पर जब तक प्रैक्टिकली 4 व्यवहार नए से उस चारित्र को धारण नहीं करोगे, तप का आचरण नहीं करोगे, श्रद्धान सभी तत्वों पे नहीं करोगे, तब तक आत्म तत्व का मात्र निर्णय और श्रद्धान करने से आपकी आराधनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। ये निश्चय आराधना कार्य है और व्यवहार आराधना कारण है। यही बात पुनः अगले श्लोक में कह रहे हैं। कारण कज्ज विभागम,
कारण और कार्य के विभाग को जानकर कौन, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मुनिऊन, मुनिऊन काल बहुधि लधिये, उस सभी वस्तु को जानकर क्या करो, काल बहुधिये लब्धि, काल लब्धि, काल लब्धि, काल लब्धि, कारण कार्य दोनों को जानो और कार्य का रिजल्ट, कारण का रिजल्ट, कार्य की प्राप्ति वह काल लब्धि पर छोड़ दो। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। माँ आप ये सोचो कि मैंने चावल कुकर में डाल दिया, दूसरे मिनट में खोल के भात मिलेगा? समय देना पड़ेगा। काल लब्धि भी आवश्यक है। ये कारण कार्य दोनों को जानकर काल लब्धिये लहिऊण प्राप्त करके, हे खवो, हे क्षपक, हे साधक, हे श्रावक, अपनी अपनी अवस्था में सब समझ ले कि यह सब कुछ उसी प्रकार आराधना करे जिस प्रकार संसार को छोड़ सके। आराधना करने के लिए नहीं है, ये कारण है संसार से, पापों से छूटने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। क्या लिखा? कारण कज्ज विभागम। ये कारण कार्य व्यवस्था है, व्यवहार कारण है तो निश्चय कार्य है। जीना कारण है तो जीना कार्य है। समझना शब्दों को। जीना अगर कारण है तो सही मायने में जीना हमारा कार्य है। जीना अगर कारण है तो मंजिल हमारा कार्य है। मंजिल कर पहुंचने के लिए, निश्चय तक पहुंचने के लिए, अभेद तक पहुंचने के लिए वह भेद का, व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा और पड़ेगा नहीं, लेते आए हैं, लेते रहे हैं और लेते रहना पड़ेगा। बिना व्यवहार के मां निश्चय की सिद्धि नहीं होती। ये निश्चय है, ये कहने वाला कौन है? ये निश्चय न है, ये कहने वाला कौन है? ये अध्यात्म है, ये कहने वाला कौन है? ये अभेद है, ये कहने वाला कौन है? वे मंजिल है, ये कहने वाला कौन है? ये व्यवहार है, ये भेद है। और उसे ही हम छोड़ देंगे तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? पर उसे ही पकड़ के मत बैठ जाना। वो उपकारी है, उपकारी है, उपकारी है। ठीक है, व्यवहार ने आपको समझाते उपकार किए, पर अब तुम्हें समझ में आ गया, अब उसे छोड़कर तुम आगे चलो। अब मंजिल पे पहुंचने का पुरुषार्थ करो। अब मंजिल पे पहुंचने का पुरुषार्थ करो, तभी कुछ काम हो सकता है। क्योंकि माँ रोटी बनाने का कारण बदल जाता है, स्वाद भी। समय हो गया है रोटी बनाने का। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।